नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और इस वक्त मैं हूं जगदीश कुनियाल जी के बनाए गए उनके इस हरे भरे जंगल में। आज हरेले का त्योहार भी उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेले का त्योहार पर्यावरण से कैसे जुड़ता है यह लोक पर्व, आइए जानते हैं जगदीश कुनियाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनसे सुनते हैं उनके पूरा जो संघर्ष है पर्यावरण के पीछे, इस पूरे जंगल को स्टैब्लिश करने के पीछे उनका क्या संघर्ष है और क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका कुनियाल जी आज के इस पूरे कार्यक्रम में। और आज हम आपके यहाँ पे आए हैं इस जंगल में। आपकी इतने सालों की मेहनत है, लगभग 4 दशक लगे हैं इस सब को बनाने में, और आज आप क्या महसूस करते हैं? धन्यवाद जोशी जी, आप यहाँ पे आए तो आपका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। हमारे उत्तराखंड में मान्यता है कि हरेला पर्व से ही हम जो है वृक्षारोपण का या जो भी पेड़ लगाने उसका कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि जब सावन का महीना शुरू होता है तो जमीन जो है बिल्कुल वो एक तर गर्म हो जाती है। इसमें जो भी पेड़ लगाएंगे तो जो हमारे पूर्वजों ने जो ये रीति बनाई है हरेला से, तो वो पेड़ सूखता नहीं है। और विश्व में पहले जैसे जून में जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो उसका हमारे देश में महत्व नहीं है, क्यों तब भीषण गर्मी रहती है, तो पेड़ लगाएंगे तो उस बिना पानी के उसके पानी में डालेंगे तब भी सूख जाता है। तो ये इसका महत्व पर्यावरण के प्रति भी बहुत ज्यादा है हरेले का जो है। तो ये मतलब जो पर्व हमारे पूर्वजों ने ये जो सोच समझ के जो था पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, तो उस हिसाब से जो भी पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ मरता नहीं है। तो यहाँ कितनी नाली में आपका ये जंगल फैला हुआ है? कितनी जमीन है, ये एरिया कितनी है? ये तो अब एरिया तो अब अनुमानित 300-400 नाली का एरिया है। ये हमारे संयुक्त परिवार की भूमि है। तो यहाँ पे पहले खेती होती थी, उसके बाद हमारे अल्पायु में पिताजी की मृत्यु होने के कारण ये जमीन जो है बंजर पड़ने शुरू हो गई। तो इसके बाद मैंने जो है 80 के दशक के बाद इसमें फलदार पेड़ों का वृक्षारोपण किया, काफी मात्रा में 8-10 हजार फलदार लगाए। तो एक तो नमी नहीं थी और पानी नहीं था, तो वो पेड़ मतलब लगभग सूख गए। उसके बाद फिर मन में विचार आया कि चलो पर्यावरण के प्रति भी थोड़ा रुचि थी, थोड़ा उसमें चिपको आंदोलन एक चला, मतलब उसके बारे में पढ़ा सुना थोड़ा। उसमें इतने मीडिया या कोई ऐसा उतना स्रोत नहीं था, तो अपने मन में ही विचार था पर्यावरण के प्रति कि कुछ मतलब किया जाए, अच्छा काम किया जाए। तो फिर मैंने जो है पर्यावरणीय पेड़ लगाना शुरू किया। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है ये पेड़ों का वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा चाल खाल का निर्माण भी किया, सुना था। चाल खाल निर्माण करने से जो है थोड़ा पानी रुका तो थोड़ा जमीन में नमी बढ़ने लगी। तो फिर पेड़ का जो पोषण होते रहा, तो उनका संरक्षण होते रहा। उसके बाद जो है मैंने फिर यहाँ पे वो काफी नुकसान करते थे लोग, फिर 2 लोगों को यहाँ पे इसमें चौकीदारी में भी रखा, देख रेख में रखा। तो अभी तो उसके फिर यहाँ पे जो है जो जल स्रोत थे वो रिचार्ज होते रहे पेड़ लगाने से। पेड़ों की जैसे बांज है, उतीस है, बहुत से ऐसे हैं, तो उससे अब नमी बढ़ी तो जो भी पेड़ लगाएंगे फिर वो नहीं सूखता। फिर मैंने यहाँ पे अपनी ही नर्सरी शुरू की, बाहर से बीज ला के यहीं पे उगाता था और यहीं पे जो है उनका रोपण किया जाता। तो आज लगभग जो है 1 लाख की मात्रा में यह जो है पेड़ों का जो है अभी संरक्षण पहुंच चुका है। तो अब यह है कि अब जो भी पेड़ हैं उनके बीज गिरते हैं, तो अब ये है कि अब मुझे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो है कि एक पेड़ जो है फिर उससे 10 पेड़ और उग जाना है ऑटोमेटिक कुदरती रूप से। तो ये हुआ है। अभी ऋषिकेश और भानियावाला में जो पूरा विकास के नाम पर पेड़ों का दोहन चल रहा है, कटान हो रहा है पेड़ों का, लगभग 3500 से 4000 के बीच में जो पुराने पेड़ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति के, वो कटने की कगार पर हैं। काफी सारे कट भी चुके हैं, आंदोलन भी वहां पे चल रहा है। तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उनके लिए तो मेरा संदेश तो यह है कि जो 3-4 हजार कह रहे हैं, तो जो वन विभाग की गणना होती है वो 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से ऊपर के पेड़ों की करते हैं। जो छोटे पौधे हैं, जो नवीन पौधे, उनकी तो गिनती नहीं होती है। वो तो होंगे हजारों में, उनकी गिनती नहीं करते हैं। ये जो जैसे हमारे छोटे छोटे है ना, ये जो हमें ये पेड़ हजारों में, उनकी नहीं होती है। पर्यावरण के प्रति तो कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी विभाग पिछले 10 सालों का वो दिखाए, हमको रिकॉर्ड दिखाए, कितने पेड़ लगाए, कितना आपने, और कितने जीवित हैं।
ये कागजों में ही बजट खपत होता है, कागजों के कारण पेड़ लगाओ करके। अब पेड़ लगाएंगे, पेड़ों की देखभाल तो जो है 3-4 साल तक अपने बच्चों की तरह करनी पड़ती है, तब वो पेड़ वो होगा। हमने पेड़ लगाया था, अभी देखा नहीं तो वो नहीं, ये कोई सशब्द नहीं है ही नहीं। जब तक आप तन मन धन से जो है उसकी रक्षा नहीं करेंगे, पेड़ लगाने की, ये आजकल तो खाना पूर्ति हो रही, उनकी पेड़ लगाना है और फोटो खींचने से उससे होना ही नहीं है। आप कहीं भी निरीक्षण करें, इनके कोई भी जो है कि 10% भी जो प्लांटेशन है वो सशब्द है ही नहीं। तो जो पुराने पेड़ काटे जाएंगे तो उसका एक प्रकार का पर्यावरणीय असंतुलन में प्रभाव तो पड़ेगा ही। उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी देखिए जो है कि शहरों में इतनी मतलब 2-2, 3-3 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? देहरादून जो था बहुत ही मतलब पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। दून घाटी अनाज भी खूब होता था, आज कंक्रीट का जंगल हो गया। और बाकी ये रोडों के कारण जहाँ जरूरत ही नहीं है, भाई आप सीमित करिए ना, आप उसमें नीति बनाइए। हजारों गाड़ियों को क्यों आने दे रहे हैं आप? जैसे इधर लद्दाख साइड है, बहुत साइड है, वहाँ बाहर की गाड़ियों को इंडिकेट में रोका जाता है, वहाँ वहीं की गाड़ियां जाएंगी टूरिस्ट को लेके। तो आप ऐसी नीति जब तक नहीं बनेगी पर्यावरण के प्रति, तो ये अब तुम हजारों, जहाँ पर 100 गाड़ियां आनी है वहाँ पे 1000 गाड़ियां आएंगी, तो जाम भी लगेगा, पर्यावरण का नुकसान भी करेंगे। तो इसके लिए सरकार को बहुत बड़ी नीति बनाने की जरूरत है। तो यहाँ आपके इस जंगल में कौन-कौन सी प्रजाति के आपने पेड़ लगाए हुए हैं? यहाँ पे तो हजारों प्रजाति के, जैसे मुख्य बांज फलाट हो गया, बांज फलाट काफल है। उसके बाद ये है कि देवदार के हजारों पेड़ हैं, हजारों, मतलब जैसे गर्म घाटी है फिर भी मैंने जो है यहीं पे उसका वो पौध वो करके नर्सरी बना के यहीं पे किया। तो कभी 10,000 से ऊपर देवदार के पेड़ मेरे पास हैं अभी। और मैंने फिर कुछ प्रयोग के लिए शीशम के पेड़ भी लगाए थे, तो शीशम के पेड़ भी मेरे पास अभी 10-15 उस समय थे। तो अभी खुद उनके बीज जो पैदा होता है उससे भी वो बनने, अखरोट है, अंगू है और आंवला है, फल प्रजाति की भी, अभी कीवी का भी मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है। और कचनार बोलते हैं, कोराल है, और जामुन के पेड़ भी मैंने यहाँ पे वो किया हुआ है। मतलब बहुत प्रकार के, मतलब 1 लाख में लगा लीजिए आप, इतने बहुत प्रकार के पेड़। चलते चलते एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे, जो भी लोग पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, अभी इस पूरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो यही है, पहले तो जो पर्यावरण के प्रति लगे हैं, जो ना अखबार में है ना टीवी में ना है, उनको तो प्रोत्साहन कीजिए। चाहे कोई एनजीओ वाले हैं या जो समूह वाले हैं, तो वो कुछ नहीं, वो खाली एक मतलब एक दिखावा न करें। धरातल पे अगर कहीं पे काम है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हम तो चलो हम पहले सक्षम नहीं थे, अब हम सक्षम है तो हम खुद ही अपने संसाधनों से ये काम करते हैं। और ये है, इसमें देखिए अभी बीच में कोई हमारे पर्यावरण से आए थे तो उनने ऐसे ही पूछा था। तो अभी मतलब अगर कोई विभाग जो है इतना काम करेगा तो करीब 10 करोड़ से ऊपर का इसमें बजट वो लगा, इतना वो है 10 करोड़ रुपया भी लग सकता है उनका, जो मैंने अभी काम किया है। तो आपने सुना जगदीश कुनियाल जी को, अपने जीवन के 40 साल उन्होंने इस जंगल को सरसब्ज करने में लगाए हैं, अपना पूरा जीवन लगाया है और अभी भी वो लगे रहते हैं। ये संदेश उनका एक बहुत ही साफ स्पष्ट सा संदेश है, छोटा सा संदेश है, जो कहने में उनको समय कम लगा, लेकिन अगर उसकी गहराई में हम जाएं तो बहुत बड़ा संदेश है कि धरातल पर काम हो, रियल में काम हो, रील में काम ना हो। तो उन्होंने जो पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशील लोग हैं, उनके लिए भी एक अच्छा संदेश दिया है कि भाई धरातल पर काम कीजिए, पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी जरूरी है, उसको बचाना भी जरूरी है। नमस्कार।